आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी छात्र हैं पार्ट 1 के उसका गेस्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 2022 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एलएनएमयू में। तो जिन छात्रों को गेस्ट क्वेश्चन मालूम हो गया है कि क्या क्या पढ़ना है तब तो वो अपना प्रिपरेशन करें आराम से। बाकी जिन्हें गेस्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये गेस्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का हो या जितना भी मैं दूसरे विषयों का अपलोड करूंगा वो एक्चुअली रेखा गेस्ट पेपर पब्लिकेशन द्वारा सेट किया गया है। तो आप लोगों ने मार्केट से अगर रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर नहीं लिया है तो उसे ज़रूर ले लें ताकि आपको परीक्षा में उससे काफ़ी हेल्प मिल सके और जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा उसका आंसर आपको रेखा पब्लिकेशन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। 75 मार्क्स का जो है सो आपका थ्योरी पेपर होता है, ये सब थोड़ा आपको पता होगा। 75 मार्क्स का थ्योरी और 25 का एक पेपर में क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल होता है। इन सब बातों से आप बहुत बढ़िया से अवगत होंगे। अब हम बताएंगे आपको कि क्या क्या क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के लिए। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग जो आता है सबसे पहला आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ये बात आप ध्यान देंगे। और ग्रुप ए और ग्रुप बी जो मैं बताऊंगा उसमें से आपको परीक्षा में दो दो क्वेश्चन बनाने हैं जो कि एक क्वेश्चन 15 मार्क का रहता है। जो 4 बनाओगे आप तो 60 मार्क्स हो गया और इधर 3 बनाना है हमें शॉर्ट में, तो 75 का हमारा थ्योरी पेपर कंप्लीट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला है वांडरवाल कांस्टेंट, जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें वांडरवाल वाल्स कांस्टेंट, मैं इसको थोड़ा बढ़िया से लिख रहा हूँ, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका पीडीएफ बाद में इसको अवेलेबल करवा दिया जाए, आप लोगों को जैसे सहूलियत हो सके। कांस्टेंट ए is the measure of cohesive forces, is the measure of, measure लिखें, measure of cohesive forces। सर शॉर्ट में फोर्सेस FOR लिख दिया तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आइडियल गैस इज 3/2 RT, 3/2 R और यहाँ पे मैंने लिख दिया T। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको तैयार करना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल ध्यान दें कि ये फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए है। प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, शॉर्ट में मैं एवरेज को ए भी जी लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी कॉमा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपको प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैं VEL इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख सकता हूँ। चौथा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो है NaCl के पास FCC स्ट्रक्चर होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हैज FCC लिखना चाहूँ मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ FCC स्ट्रक्चर। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ और जो पांचवा क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है लायोफिलिक कॉलोइड्स आर मोर स्टेबल, मोर में लिखूँ मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। क्लियर, लायोफोबिक कॉलोइड्स होगा तो उसको मैं COLL करके लिख दिया मैंने शॉर्ट में। छठा नंबर क्वेश्चन इसमें जो आपको तैयार करना है, टोटल मैं यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आपका कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर कम क्वेश्चन दिया जाएगा शॉर्ट के लिए तो उसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि उससे मिलेगा। इसलिए मैंने बता दिया आपको कि क्वेश्चन पेपर जिनके द्वारा सेट किया गया है रेखा पब्लिकेशन द्वारा, तो क्वेश्चन बढ़ा के दिया गया है ताकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर जाए। उसके बाद है आइडियल गैसेस डू नॉट शो जूल थॉम्सन इफेक्ट। आइडियल गैसेस, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आइडियल गैसेस डू नॉट शो जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है हमारा।
7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इससे आपको सिंबल से पता चल गया होगा। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ जगह एडजस्ट कर लूँ ताकि और चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो सके। हाँ चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, NH3 मॉलिक्यूल इज पायरामिडल इन शेप। NH3 मॉलिक्यूल जो है वो पिरामिडल कहे, पिरामिडल कहे, जो कहना आप कह सकते हैं, पिरामिडल इन शेप, आकृति में ऐसा होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपको है, HF इज लिक्विड वाइल HCl इज गैस। 9वां कंप्लीट हो गया आपका। 10वां नंबर क्वेश्चन अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इसमें है CH4 इज टेट्राहेड्रल इन शेप। CH4 इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल लिखें, इन शेप वाइल, जबकि सबको आपको परीक्षा में एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन सेट किया हुआ रहेगा। जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको ऐसे आएगा, आप उसको एक्सप्लेन कर दो बढ़िया से। 5 अंकों के लिए जितना एक प्रॉपर वे में लिखना होता है उतना आप लिख दो 1 से 1.5 पेज में, दैट इज़ इनफ। वाइल H2O इज एंगुलर इन शेप। H2O जो होता है वो क्या होता है शेप में, एंगुलर होता है, एंगुलर इन शेप। ठीक, ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब मैं 11वां नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 11वां है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखना चाहे तो यहाँ पे टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड इज नॉन पोलर, नॉन पोलर। 12 नंबर क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो होता है वो इज पैरामैग्नेटिक। 75 से लेके 80% केमिस्ट्री ऑनर्स में आपका गारंटी है कि जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है 100% आपका मिल जाना चाहिए, इसमें 75%। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो CH4 इज टेट्राहेड्रल एंड NH3 इज पिरामिडल इन शेप। एक और क्वेश्चन है आपका, CH4 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल सिंपल, एंड NH3 वही पिरामिडल। इसको आपको एक्सप्लेन करना है शेप में, इन शेप, इन शेप लिखें, शेप। नाउ बस आपको शॉर्ट में 13 क्वेश्चन तैयार करना है, ये बात आप ध्यान रखोगे। आगे अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया से तैयार करके जाना है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कितना मार्क्स का होगा मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, जो आपको ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन बनाना है और ग्रुप बी से भी 2। 15 × 2 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग में क्या आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के गैसियस स्टेट से। फिजिकल केमिस्ट्री, और यह है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। चलिए ध्यान देंगे सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो, एक्सप्लेन 2 मेजर डिफेक्ट्स इन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्सप्लेन लिखें, मेजर डिफेक्ट्स, मेजर डिफेक्ट्स इन पोस्टुलेट्स ऑफ KTG। अगर मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ तो KTG का मतलब हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका जो, एस्टेब्लिश वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैसियस स्टेट। एक्सप्लेन वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसियस स्टेट। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड में आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट विथ वैन डर वाल कांस्टेंट। एक्सप्लेन रिलेशनशिप explain relationship of critical constant
ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स विथ वंडर वाल्स। ठीक है, चलिए इसमें एक और आपको जुड़ा हुआ रहेगा, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वाल, इसको भी थोड़ा आप लिख लीजिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडर वाल। जो चौथा क्वेश्चन है वो है, इसमें शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, राइट शॉर्ट नोट्स जो लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडर वाल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वंडर वाल कांस्टेंट्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। वंडर वाल से समझ जाना कि कांस्टेंट उसको दिखाना है। वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्ड क्वेश्चन इज जस्ट लाइक लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। फोर्थ वन इज boils temperature। ये गैसियस स्टेट से इतना हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सॉलिड स्टेट का देखेंगे, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम लोग सॉलिड स्टेट का देखते हैं। सॉलिड स्टेट आप नोट कर लीजिए, ग्रुप ए ही चल रहा है, ये ग्रुप ए में आएगा। ये सेक्शन वाइज इसको जो है सो बांट दिया गया है। ग्रुप ए में सॉलिड स्टेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का सबसे पहला क्वेश्चन वो है राइट डाउन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, इसके बारे में बताइए। एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज इट्स आयोनिक रेडियस रेशियो, what is its ionic radius ratio and coordination number। अगर मैं लिखूँ ऑर्डिनेशन तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड वन इज़, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी प्रॉपर वे में लिखना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। लेकिन वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा देखें ताकि क्वेश्चन आपको पता चल सके कितना आपको तैयार करना। हाँ, उसके बाद इसमें जो आगे है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब इसको आपको बताना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग में क्या क्या क्वेश्चन है। मिलर इंडिसेस, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है जो गैस में मिलर इंडिसेस, एंड सेकेंड इज विस इंडिसेस, WISS एंड इंडिसेस। ठीक है, उसके बाद है फिर राइट शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। आप निम्न पे जो है सो शॉर्ट नोट्स बताइए। तो क्या है निम्न, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट सेल। ये एकदम छोटा छोटा टर्म है, इसको आप एक बार पढ़ोगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, ये सब हम लोग क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड स्टेट से। थर्ड क्वेश्चन वन इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड KCl। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ लिखें NaCl एंड पोटेशियम क्लोराइड। फोर्थ क्वेश्चन इज लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, is my fourth question. Fifth is X-ray diffraction of crystal। X-ray diffraction में ऐसे लिख सकते हो, diffraction of crystal। सॉलिड स्टेट हो चुका है आपका। उसके बाद आपका आता है एक
कोलोइडल, हाँ ये आपको मालूम रहना चाहिए। कोलोइडल, कोलोइडल वाले पार्ट से थर्ड है मेरा ये कोलोइडल का, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आप ध्यान दोगे। चलिए, तो थर्ड सेक्शन से जो हमें पढ़ना है वो है सबसे पहला क्वेश्चन कोलोइडल से, एक्सप्लेन कोगुलेशन, एक्सप्लेन कोगुलेशन of colloids and Hardy-School's law, Hardy, SCHULZE, School's law. This is very important from the examination point of view, तो आपको ये तैयार करना है। उसके बाद उसी सेक्शन के बी पार्ट में आपका लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफिबिक कॉलोइड्स, डिफ्रेंशिएट between lyophilic and lyophobic colloids. This is the second part of the same question that I have written before. उसके बाद है मेरा फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, हाँ ये आप शॉर्ट नोट्स करोगे, शॉर्ट नोट्स ऑन। तो क्या है शॉर्ट नोट्स? तो पहला क्वेश्चन आइए शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। Tyndall effect, your first question for short notes. Second is electrophoresis, third one is वही हार्डी स्कूल लॉ को फिर आपको शॉर्ट नोट्स में भी करना है, हार्डी SCHULZD स्कूल लॉ, ठीक है। फोर्थ इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना, और काइनेटिक, यहाँ पर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना। आपका ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है, जिसको अलग अलग सेक्शन में मैंने बांट दिया। आइए हम लोग ग्रुप बी के क्वेश्चन पे देखते हैं, जिसमें भी आपको 15 × 2 2 क्वेश्चन बनाना है 4 में से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ग्रुप बी में आपका आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ग्रुप बी आता है आपका शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको मैं सेक्शन वाइज बताते जा रहा हूँ, आप लोग अपना एक जगह में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अब मैं इसको अलग अलग से नहीं बता रहा हूँ। इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना है। सेकेंड है जो स्टेट एंड एक्सप्लेन, उसको स्टेट करना है और एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग, डेफिनेशन भी इसका देना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूपी, एंड इसका फिजिकल, एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही हमको प्रिपेयर करना है। थर्ड वन इज स्केच शेप्स ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल्स, स्केच शेप्स ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल्स, और इसके टेल में जुड़ा हुआ है लोकेट नोडल प्लेन्स, लोकेट मैंने लिख दिया नोडल और प्लेन्स। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड है। फोर्थ में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन हुंड्स रूल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल एंड हुंड्स रूल ऑफ और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, फोर्थ एंड कंप्लीटेड। नाउ उसके बाद आपका पेरियोडिक प्रॉपर्टीज आएगा। यहाँ पे मैं कुछ जगह फिर से बना लूँ, क्या कि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट होंगी तब। उसके बाद मेरा जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा पेरियोडिक प्रॉपर्टीज से असर्टेन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स
एसर्टेन, सुनिश्चित कीजिए, पोजीशन ऑफ एसर्टेन द, आप पोजीशन लिखें, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, एलिमेंट्स के बाद मेरा जो नेक्स्ट है इन पीरियोडिक टेबल, इन पीटी हैविंग atomic number 15 कॉमा, सॉरी 15 नहीं 11 कॉमा 17 कॉमा 24 कॉमा 29 36 37 47 and 57. This is your fifth question from the periodic properties. 6 is explain the variation of IP atomic radii. Explain variation of IP, हो सकता है IP का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, एटॉमिक रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी and electronegativity of elements, and electronegativity यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, NEG of elements in groups and periods in PT, in groups and periods in PT मतलब periodic table। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो है आपको राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज आयंस। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो है, जो पहला आपका है वो है Cu2 + 29, सेकेंड इज Ag मतलब सिल्वर, Ag + 47, थर्ड इज Cr क्रोमियम Cr 3 + 24 एंड फोर्थ क्वेश्चन इज Fe2 + 26, देन Fe2 + 26 के बाद जो आगे हमें करना है, हाँ Fe2 + 26 के बाद पांचवा है Kr क्रिप्टन 36। ये आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है, जो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायगोनल रिलेशनशिप, शॉर्ट नोट्स ऑन डायगोनल relationships. This is your 8th question, relationships. Now इतना आपको हो गया। अब केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग से सबसे पहला क्वेश्चन है जो स्टेट एंड एक्सप्लेन फेजेंस रूल के बारे में आपको पढ़ना है। फेजेंस रूल मैंने एक लाइन में लिख दिया, आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स आप लिख दीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे। बस एक ही आपको इसमें पढ़ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो क्वेश्चन सेट किया गया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीटेड। नाउ एस ब्लॉक पी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन है, एस ब्लॉक से होगा एक क्वेश्चन, एस ब्लॉक से। जो एस ब्लॉक का क्वेश्चन है वो है हाउ H2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, हाउ H2O कैन बी prepared
इन लैबोरेटरी, LAB मैं लिख देता हूँ, लैबोरेटरी, राइट डाउन द स्ट्रक्चर, राइट डाउन द स्ट्रक्चर। ठीक, एक पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का एक पार्ट है क्वेश्चन जो कह रहा है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ चारकोल सेपरेशन, ब्रीफ अकाउंट ऑफ चारकोल सेपरेशन method to isolate different inert gases, method to isolate different inert gases from the inert gases mixture, from the inert gases मिक्सचर। एक पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है राइट डाउन द शेप स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहो, इतना मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो XeF4 एंड XeF6 सुनते जाओ आप, और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बोरक्स बीड टेस्ट, बोरन्स, सिलिकन्स और कंपाउंड्स ऑफ जेनन। और एयर पॉल्यूशन एंड सोप से आप पढ़ सकते हो एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। इतना आप तैयार कर लो। आई थिंक ये बहुत काफ़ी है आपका पेपर 1 के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा दे दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन आपको इतना केमिस्ट्री में तैयार करना ही होगा अगर आपको परीक्षा में चाहते हो कि कहीं से क्वेश्चन मिस ना हो। तो यही है आपका पेपर 1 का सारा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।